जी। यहाँ सरकार की कमी या अधिकारी कर्मचारी की कमी है। यहाँ अश्लील बात बहुत हो रहा है। मतलब असली हरकत देखे जा रहे हैं, तो आप लोग देखते हैं, बोलते हैं कि उन लोग को डांटते होते हैं बाबा जी? यहाँ के जितने लड़के हैं जी इस पर डिटरमाइंड होते हैं कि गलत काम नहीं होना चाहिए। जी पर कोई इसमें देख रेख नहीं है, सफाई नहीं है, सुरक्षा नहीं है। जी। इसके बाउंड्री बंगल टोटल टूटा हुआ है, फेंसिंग टूटा हुआ है। भैंस चरते हुए नजर, इधर भैंस दिखाइए, भैंस चरते हुए नजर आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दीदार दस्तक, और दीदार करने के दरमियान हम आ चुके हैं बिहार के उस इलाके में जहां पर ऐतिहासिक स्मारक के तौर पे भी आपने बहुत चीज देखे, जहां ऐतिहासिक धरोहर को आपने देखे। लेकिन इस कड़ी में हम आ चुके हैं नंदनगढ़ लौरिया, जो नगर पंचायत है लौरिया, बस वहां पर मैं आ चुका हूं। और ये रंजीत बाबू थोड़ा आप करीब आइए, और एक चीज आपको मैं सबसे पहले पढ़ाना चाहूंगा, उसके बाद इस जगह के बारे में विस्तार से बताऊंगा और बातचीत भी करूंगा। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की गई पूर्व अनुमति के पश्चात ही निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत, परिवर्तन आदि किए जा सकते हैं। आप सोचिए कि मैं सबसे पहले यहां से शुरू क्यों किया। यहां पर सबसे एक खास लाइन है, आपको नजर आएगा, जहां इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की गई पूर्व अनुमति के पश्चात ही निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत, परिवर्तन आदि किए जा सकते हैं। यह भी जनता के ध्यान में लाया जाता है कि निषिद्ध क्षेत्र में निर्माण या विनियमित क्षेत्र के पूर्व अनुमति के बिना निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत, परिवर्तन आदि करने के संबंध में इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर 2 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों दिए जा सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के अगल बगल के लोग हैं, वो कुछ इसमें सुधार नहीं कर सकते हैं, निर्माण नहीं कर सकते हैं। लेकिन बिहार के निर्माण के लिए जो निर्माण करने की बात है, इस जगह को चमकाने की बात है, उसकी बात तो की जानी चाहिए। शायद अगर नहीं कर सकते हैं तो बिहार का ऐसा थोड़ी है कि आप सिर्फ एक खास जगह का ही विकास कीजिएगा। इस जगह के विकास के बारे में आप जब देखिएगा, इधर अभी भी ग्रामीण इलाका नजर आएगा। ये एक सरकार द्वारा संरक्षित इलाका है, और इस संरक्षित इलाके के होने के बावजूद भी अगर यहाँ पर विकास नहीं की जाती है, यहाँ के लोगों को फायदे नहीं पहुंचाए जा सकते हैं, तो एक सवाल बनता है, इस जगह का होने का क्या फायदा है फिर? ये सिर्फ और सिर्फ इतिहास में जाना जाएगा, जगह के नाम पे जाना जाएगा। इस जगह का विकास कौन करेगा? इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? यहाँ जितने भी लोग, आपको एक बार दिखाइए, इधर के साइड में दिखाइए, जितने भी लोग हैं, अगर इस जगह को डेवलप किया जाएगा तो इनके घर चमकने लग जाएंगे। यहाँ पर लोग आकर के रेंट लेंगे, रूम्स लेंगे, होटल बनेंगे, सब चीज बनेगा। लेकिन बिहार की विकास की जब बात शुरू होती है तो हमें यहाँ पर जो ये बोर्ड पर पढ़ने के लिए मिलता है, तो यहाँ के लोगों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल सरकार के किसी भी नियम और जो भी प्रावधान है उसके खिलाफ किसी को नहीं जाना चाहिए, और जाना उचित भी नहीं है। लेकिन सरकार को ऐसे प्रावधान बनाना है तो साथ ही साथ निर्माण के लिए सरकार को आगे भी आना है, सरकार को इस पर सोचना भी है, सरकार को विचार भी करना है। क्योंकि आप जब पीछे आइएगा इस इलाके में, अंदर आइए रंजीत बाबू धीरे धीरे, ये गेट है, यहाँ पर सिकड़ और ताले लगे हुए हैं। ये देखिए सिकड़ और ताले लगे हुए हैं, और गेट की कैसी स्थिति भी हो रखी है ये भी आप देखिए एक बार। यहाँ पर जो आपको गेट नजर आ रहा है किस हाल में, कंडीशन में, बढ़िया से नीचे से वहां गेट दिखाइए, आप गेट दिखाइए बढ़िया से। और फिर इधर से गेट से हम नहीं एंटर करते, हम साइड से बना हुआ एक दीवार टूटा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और यहां से हम एंटर करते हैं। साथ में जब एंटर करते हैं, एंटर करने के साथ में जब इधर आते हैं तो ये ईंट का बनाया गया है। कहीं ना कहीं ये पहले से है क्या नहीं, मुझे अभी फिलहाल में जानकारी नहीं, जानने की कोशिश जरूर करूंगा। साथ में जब आगे बढ़ते हैं तो देखिए वहां पर आपको पानी नजर आएगा, गड्ढे नजर आएंगे, भैंस चरते हुए नजर आएंगे, इधर भैंस दिखाइए, भैंस चरते हुए नजर आएंगे। वहां लोग भी आपको नजर आएंगे, मतलब जो छाव ले रहे हैं, घूमने के ख्याल से आ रहे हैं। इस जगह को शायद विकास की दृष्टि से देखी ही नहीं गई है। बिहार सरकार द्वारा यहाँ के लिए भी फैसला लेना काफी उचित हो जाता है, क्योंकि जब चंपारण में हम आते हैं तो चंपारण में बहुत सारी जगह का जिक्र ऐतिहासिक पन्नों में जरूर होता है। चाहे वो बिहार के पर्यटन स्थल का जिक्र करें, वहां पर जिक्र करने के दरमियान मैंने जब सरकारी वेबसाइट पर देखा था तो इस जगह का जिक्र था, और जिक्र जो है तो उसका विकास भी करना जरूरी है। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है लौरिया नंदनगढ़ उत्खनित स्तूप, सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम द्वारा इस टीले को प्रकाश में लाया गया। जब ये प्रकाश में 1961 में लाया गया था इस टीले को, उसके बाद अभी भी देखिए कि ये बरकरार है, लेकिन यहाँ पर लोगों की आवाजाही जो है ना कम है। आप देखिए वहां गेट बंद है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं किया गया। अगर सरकार चाह दे तो ये एक जगह काफी खास पर्यटन स्थल में तब्दील हो सकता है। थोड़ा और हम आगे चलते हैं, एक वहां मंदिर जैसा दिखाई आपको दे रहा है।
मैं जब नंदनगढ़ आया, यहाँ घूमते हुए बहुत कुछ देखा। देखने के बाद हमारी सीधे एंट्री यहाँ पर हुई एक मंदिर के पास में, जहाँ पर मिले हमको बाबा जी। बाबा जी, आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम शंकर यादव है। शंकर यादव। हाँ। कब से आप यहाँ पे रह रहे हैं? हम तो हमारा जन्म 2055 का जन्म है। 55 का जन्म है? हाँ। अच्छा और ये राम जानकी का मंदिर का पुजारी है। अच्छा। और इसके बगल में नंदनगढ़ बौद्ध स्तूप है। जी 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 और विदेश से लोग आते हैं, जी। बौद्धिस्ट लोग। अच्छा, बौद्धिस्ट लोग आते और यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। जी ईसा पूर्व है जी। ये पहली सदाबदी का चीज है। अच्छा यहाँ बड़े बड़े महापुरुष भी आ चुके हैं। अच्छा और ये रहा भारत सरकार की चीज है। जी। यहाँ सरकार की कमी या अधिकारी कर्मचारी की कमी है। यहाँ अश्लील बात बहुत हो रहा है। हाँ, अश्लील बात हो रहा है। हाँ। कहाँ पे मतलब अरे- लोग कर रहे हैं अरे कि- हाँ, बाहर से लोग आके अश्लील बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ कोई ध्यान नहीं देता है। आए थे ना, तो गेट पर लिखा हुआ था हाँ। कि यहाँ निर्माण कार्य, पुनर्निर्माण कार्य यहाँ के लोग नहीं कर सकते हैं। 1 लाख का मतलब भरना पड़ेगा हर्जाना, 2 साल का जेल हो सकता है। हाँ। तो सरकार, लेकिन मान लीजिए यहाँ का लोग कुछ नहीं करेगा, सरकार को तो कुछ करना चाहिए ना। सरकार की संपदा है। जी सरकार देखेगी इसको क्या अवैध है क्या वैध है। जी। तो उसका निर्णय तो सरकार लेगी। बिल्कुल है। बिल्कुल। लेकिन रहा कि स्तूप के बारे में, जी तो यहाँ स्तूप जो है सरकार की ओर से अभी कोई इसमें देख रेख नहीं है, सफाई नहीं है, सुरक्षा नहीं है। जी। इसके बाउंड्री मंगल टोटल टूटा हुआ है, फेंसिंग टूटा हुआ है। बाहर से गाड़ी घोड़ा माल जाल बकरा बकरी लोग फैलाते रहते हैं। हैं जैसे मान हम आ लीजिए रहे थे तो देखे उधर पूरा भैंस था, भैंस बकरी था, गेट पे ताला लगा हुआ था, साइड में टूटा हुआ, वहां से एंट्री मारा था मैंने। सरकार की व्यवस्था होती तब भी सुरक्षा रहता है। जी। दिन प्रतिदिन ये जो ध्वस्त होते जा रहा है। हाँ, यहाँ टीला मतलब कब से है? मतलब आप थे उसके पहले से है? नहीं, ईसा पूर्व का है। ईसा पूर्व का है? ईसा पूर्व का है। अच्छा। हाँ, ईसा पूर्व के ये जो है ऐतिहासिक सनातन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, जो भी धर्म का चीज हो, ये स्तूपा स्मारक के रूप में लोग कहते हैं। इधर मंदिर है। मंदिर तो मान लीजिए कि हिंदू लोगों में आता है, बौद्धिस्ट लोग जो होगा, बौद्ध मत वाले जो हो गए, तो मान लीजिए बौद्ध मतलब स्मारक। देखिए, एक शब्द है, एक भारत का 4 नाम है। जी जी जी। जिस नाम से पुकारिए। जी। पहले टीला था जी। तब किला हुआ जी। तो स्मारक हुआ। अच्छा। हम क्या साबित कर सकते हैं कि ये टीला है कि किला की स्मारक है? अच्छा। अभी क्या जो शोध चल रहा है, अब आशा ही में सब लोग आता है कि ये स्मारक है। साड़ी पीछे नारी है कि नारी पीछे साड़ी है, क्या है और किसी को पता नहीं है। रिसर्च अभी कर रहे हैं। यहाँ गांव के लोगों को मान्यता क्या है इसके लिए? आप तो बहुत मैंने बुजुर्ग लग रहे हैं, आपको बहुत जानकारी होगी। मन लोग देखिए, यहाँ गार्डन लगी हुई है, इससे लोगों को उत्सुकता है, लेकिन इसका देख रेख सुचारू रूप से नहीं हो रहा है, मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, ताकि ध्वस्त हर कॉर्नर टूटे जा रहा है इसका। अच्छा। जितने कॉर्नर है सब टूटे जा रहा है, ध्वस्त हो, लोग चढ़ेगा तो टूटबे करेगा। आप पर्यटन मंत्री के से क्या मतलब कहना चाहिए? मान लीजिए अगर ये वीडियो पर्यटन मंत्री के पास पहुंचता है या बिहार सरकार मुख्यमंत्री तक पहुंचता है, यहाँ जितने हुए हैं मंत्री, इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। कोई नहीं सोचा ये ध्वस्त हो जाए। इसका भी ऐसा ही हाल है। चांदकीगढ़ के बारे में भी सुना होगा आपने? हाँ, चांदकीगढ़ में भी गए थे हम, तो वहाँ भी नल नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, सड़क नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब है। और यहाँ पे मतलब शौचालय सब है, सब कुछ है जी। लेकिन जैसे विदेशी लोग आते हैं तो एका दुक्का है जो चालू है। अच्छा। नल जल है तो बंद ही पड़ा है। अभी यहाँ पर जो पीछे एक बार दिखाइएगा, पीछे वो दिखाइएगा, वो टंकी दिखाई आपको दे रहा है ना, अभी जस्ट उसके नीचे भी जाकर दिखाएंगे, नल लगा हुआ है, लेकिन नल से पानी वानी नहीं आएगा बाबा जी। अब बाबा जी के साथ ही चल के नहीं दिखाएंगे, एक बार चलिए बाबा जी, आप भी साथ में चलिए। बाबा जी ने बहुत खास बात बताई, और आप अश्लीलता को लेकर के जिक्र किया कि यहाँ पे लोग आकर के अश्लीलता फैला रहे हैं, मतलब अश्लील हरकत देखे जा रहे हैं, तो आप लोग देखते हैं, बोलते हैं कि उन लोग को डांटते होते हैं बाबा जी? यहाँ के जितने लड़के हैं इस पर डिटरमाइंड होते हैं कि गलत काम नहीं होना चाहिए जी। मारते पीटते हैं। अच्छा। तो यहाँ के जो जिन्नी आदमी है उसको डांट फट कर भगा देते हैं। अच्छा। कि तुम लोग का डांटता है जी जी। इसलिए तो मानी कोई यहाँ सरकारी चीज है जी, किसी बच्चे को कोई फंसा देगा तो फिर उसका बाल बच्चा मर जाएगा। तो सही है। इसके डर से कोई नहीं